Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature class from Gurugram College. Now today our topic is the poem Telephone Conversation composed by Paul Solinka. First of all हम डिस्कस करेंगे टेलीफोन कन्वर्सेशन के जो पोएट है विल सोइनका के बारे में। उसके बाद हम इस पोएम की समरी या आप कह सकते हो थीम या उसके बारे में इंट्रो रीड करेंगे। हमारी पहले की वीडियो में हमने अपनी पोएम्स कंप्लीट कर ली है और आज की हमारी जो नई पोएम है वो स्टार्ट होने जा रही है। आई होप यू नोट इट इन योर नोटबुक दैट हेल्प इन योर एग्ज़ाम। मुझे आशा है कि आप ये जो वर्क है ये अपनी नोटबुक में भी राइट कर रहे हो ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। देन लेट्स स्टार्ट। Will Soyinka is a Nigerian playwright, poet and essayist. He is born in 13 July 1934 in Yoruba. Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka is his full name. He got Nobel Prize in Literature in 1986. Will Soyinka writes in English, but his works are rooted from his native land. He played an active role in Nigeria political history and its struggle for independence from Great Britain. Soyinka has published several plays, novels and poetry. His literary language is simple and lucid. He was the first African who got Nobel Prize in Literature. His famous works, there are several famous works like A Dance of a Forest, King Babu and The King and the Jewel, the poems from prison. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि नाइजीरियन, जैसे कि आपको पता है कि नाइजीरियन के लोग को हम निग्रो बोलते हैं। निग्रो लोगों के बारे में आपने जाना है कि निग्रो कौन होते हैं, जो काले होते हैं। और जो पहले के टाइम पे जो अमेरिका के, ग्रेट ब्रिटेन के या जो इंग्लिश मैन थे वो निग्रो मैन्स को अपने से बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट का मानते थे और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वगैरह करते थे। इसको कहते थे रेसिज्म, मतलब कि नस्लवाद। तो उनकी जो नस्ल थी, जो ब्लैक वाली नस्ल थी निग्रो को, उनको बहुत ही बुरे तरीके से उनको किया जाता था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया जाता था। और जो ये थे विल सोयिंका, ये भी क्या थे, एक निग्रो थे। इसलिए क्या है नाइजीरियन मतलब कि जो निग्रो होते हैं वो मेनली नाइजीरिया के या हम कह सकते हैं कि अफ्रीका के जो भी नेटिव होते हैं, मतलब कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनको निग्रो बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, मतलब उनकी मतलब कि उनकी रेस होती है, जो मतलब उनकी नस्ल होती है वो क्या होती है, थोड़ी अलग होती है इंग्लिश मैन से या हमसे। तो इसलिए क्या है, उनको बुरी दृष्टि से देखा जाता था। तो ये जो पोएम है मेनली ये क्या है, कमेंट है, रेसिज्म के ऊपर ही कमेंट है कि 20th सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या है, आज भी जो है रेसिज्म अभी भी मतलब कि कहीं ना कहीं है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हर जगह है। हमारे इंडिया में भी हम रेसिज्म को देखते हैं कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट है उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाता है। तो क्या है, विल सोयिंका के इस पोएम के तो ड्यूरिंग मतलब कि इस पोएम के साथ उन्होंने रेसिज्म के ऊपर कमेंट किया है। तो हम रीड करते हैं इसके बारे में। विल सोयिंका इज अ नाइजीरियन प्लेराइट, पोएट एंड एसेसिस्ट। जो विल सोयिंका है वो क्या है, एक नाइजीरियन प्लेराइट है, नाटककार है, पोएट है एंड एसेसिस्ट है, मतलब कि कवि है और एक लेखक है। ही इज born in
13 जुलाई 1934 इन यूरोबा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1934 को, 1934 को यूरोबा में। अकिन मांडे, ओलुओल, बाबूटुंडे सोइनका, ये क्या है? इनका फुल नेम है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको लर्निंग है तो आपको नॉर्मल आपके नॉलेज के लिए मैंने राइट किया है। अकिन मांडे ओलुओल बाबूटुंडे सोइनका इज हिज फुल नेम। ये क्या था? इनका फुल नेम था, लेकिन इनको जाना जाता है इनके नाम से, वोयल सोइनका। इनका शॉर्ट नेम से ही जाना जाता है। नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा नाम तो कोई भी नहीं याद कर पाएगा। उनके जो मतलब कि अफ्रीका के लोग होते हैं उनके तो नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में या अदर में इनका जो नाम है वो क्या चलता है? वोयल सोइनका। लिटरेचर में इनका नाम वोयल सोइनका के नाम से ही फेमस है। बट फुल नेम, ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1986। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर की फील्ड में इन 1986। 1986 में इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। फुल सोइनका राइट्स इन इंग्लिश बट हिज वर्क्स आर रूटेड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। ये इंग्लिश में राइट करते थे, लेकिन इनके जो वर्क्स हैं वो कहाँ से रूटेड है, मतलब कि उनकी जड़ें कहाँ तक हैं, मतलब जड़ें कहाँ से लेती हैं, मतलब वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं उनके नेटिव लैंड, मतलब कि अफ्रीका से। लिखते तो वो अफ्रीका मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जो उनकी रूट है, उनकी जो जड़ें हैं या उनकी जो गहराई है, उनकी लिटरेचर राइटिंग में जो भी हम देख सकते हैं किसका इफेक्ट आता है, उनके नेटिव लैंड का इफेक्ट देखा जा सकता है। He played an active role in Nigerian political history. उनका क्या था? एक एक्टिव मतलब कि एक बहुत ही अच्छा रोल कह सकते हैं। एक्टिव मतलब कि क्रियाशील रोल कह सकते हैं। नाइजीरियन की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, मतलब कि जो राजनीतिक उनके तो इतिहास है नाइजीरिया का, उनमें इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा जा सकता है। एंड इट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। और नाइजीरियन का जो चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था किससे? इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था ग्रेट ब्रिटेन से, उनके अंदर इनका क्या था? एक ग्रेट रोल था, मतलब अच्छा रोल था। सोइनका हैज पब्लिश्ड सेवरल प्लेज, नॉवेल एंड पोइट्री। जो सोइनका ने मतलब काफ़ी प्लेज, नॉवल और पोइट्री को पब्लिश करवाया था। हिज लिटरेरी लैंग्वेज इज सिंपल एंड लूसिड। इनकी जो लिटरेरी लैंग्वेज है, इनकी साहित्यिक भाषा है, तो क्या है? सरल व स्पष्ट है। लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट है, मतलब कि इनकी जो लैंग्वेज है ज़्यादा टिपिकल ये मतलब कल्टी वो मिक्सर वाली नहीं है, सिंपल है, लूसिड है, मतलब सोबर सी है और हम आराम से उसको समझ सकते हैं। He was the first African who got Nobel Prize in Literature। ये याद रखने वाली बात है कि ये क्या थे? ये पहले ऐसे व्यक्ति थे अफ्रीकन, मतलब कि ऐसे पहले अफ्रीकन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, या वैसे भी हो सकता है कि जो वोयल सोइनका है वो क्या है? वो फर्स्ट नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले पहले क्या है? अफ्रीकन हैं। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनके नाम यहाँ पे हैं, जैसे कि अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, किंग बाबू, द लॉयन एंड द ज्वेल, पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। मतलब नॉर्मल सी बात है कि नाइजीरिया की जो पॉलिटिकल इनका स्ट्रगल चल रहा था या उनकी जो भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तो ये क्या है? बहुत टाइम तक जेल में भी रह के आए थे। इनको क्या कर लिया था? इनको बैन कर दिया था। ये एक एक्टर की तरह भी वहाँ पर काम करते थे नाइजीरिया में। तब जब इनका जो एक्टिव रोल था उसके कारण क्या हो गया था? इनको प्रिजन में डाल दिया था। तो ये पोएम्स आपकी पोएम्स फ्रॉम प्रिजन, ये इन्होंने जेल में लिखी थी पोएम, तो इनका इन्होंने क्या टाइटल दे दिया? पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। एक और हम फिर से रीड करते हैं। वोयल सोइनका इज अ नाइजीरियन प्लेराइट, पोएट एंड एसेसिस्ट। जो वोयल सोइनका है वो क्या है? एक नाइजीरियन प्लेराइट है, पोएट है
और एसिस्ट है, मतलब कि लेखक है। He is born in 13 जुलाई 1934। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 13 जुलाई 1934 को यूरोपा में हुआ था। अकिनवाडे ओलिवर बामुटुंडे सोयिंका इज हिज फुल नेम। ये क्या था? इनका फुल नेम था। आप चाहे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि इनका फुल नेम आपके एग्जाम में नहीं आता, बट नॉलेज के लिए आप इसको नोट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। He got Nobel Prize in Literature। इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आपको पता है कि नोबेल प्राइज क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है जो कई फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे साइंस में भी दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, अदर एक्टिविटीज में दिया जाता है, सोशल वर्कर्स को दिया जाता है। बहुत ही बड़ा प्राइज है। तो ये क्या कब मिला था इन्हें? लिटरेचर में मिला था 1986 में, 1986 में। वर्ल्ड सोयिंका राइट्स इन इंग्लिश। जो वर्ल्ड सोयिंका है वो क्या है? इंग्लिश में लिखते हैं, बट हिज वर्क्स आर रूटेड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। लेकिन जो इनका जो वर्क है वो क्या है? कहाँ से रिलेट करता है, कहाँ से रूट करता है? वो इनके नेटिव लैंड मतलब कि नाइजीरिया से या अफ्रीका से रूट करता है। He played an active role in Nigerian political history। इनका क्या था? एक बहुत ही क्रियाशील या एक्टिव मतलब कि जो ये क्या थे? लगे हुए थे किसमें? नाइजीरियन के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। जो नाइजीरियन का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल वगैरह चल रहा था उनमें ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो रोल था वो निभा रहे थे। एंड इट्स स्ट्रगल, और किसका स्ट्रगल? जो नाइजीरियन का स्ट्रगल था किसके लिए? फॉर इंडिपेंडेंस। और कहाँ से? फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। मतलब कि जो नाइजीरिया का ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ या ग्रेट ब्रिटेन से अपने इंडिपेंडेंस अपनी आज़ादी के लिए जो संघर्ष था उनमें इनका एक महत्वपूर्ण रोल था। मतलब कि इनको एक फ्रीडम फाइटर माना जाता है वहाँ पे। सोयिंका हैज पब्लिश्ड सेवरल प्लेज, नोवेल एंड पोएट्री। जो सोयिंका है उन्होंने काफ़ी प्लेज, नोवेल और पोएट्री पब्लिश करवाए थे। हिज लिटरेरी लैंग्वेज इज सिंपल एंड लूसिड। जो इनकी जो भाषा है, जो साहित्यिक मतलब कि लिटरेरी जो लैंग्वेज है वो क्या है? सिंपल है, मतलब कि आसान है और स्पष्ट है, मतलब कि आसानी से समझने वाली है। He was the first African who got Nobel Prize in Literature। यहाँ पे अफ्रीकन की जगह में हम निग्रो भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट निग्रो थे जिनको लिटरेचर के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। His famous works are, और इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो क्या हैं? डांस ऑफ द फॉरेस्ट, किंग बाबू, द लायन एंड द ज्वेल। फिर है पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। ये तो 4 ही लिखी है, बाकी इनके फेमस वर्क्स बहुत है लेकिन आपके लिए इतने इनफ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोटबुक में अपने राइट आराम से कर सको। फिर हम आगे रीड करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now we know about the poem. What is the theme or the central idea of this poem? Now start. The poem is a commentary on racism and points towards the conflict with the protagonist. The speaker is looking to rent in a house in London. The struggles begins with his confession of being African, a black man who sparks up the notion of racism in the landlady, who then denies renting him the house. The fact that a man is judged on the basis of his color, even in 20th century is rather alarming and projects a society where individuality is at stake. तो ये जो पोएम है, द पोएम इज अ कमेंट्री ऑन रेसिज्म एंड रेसिज्म। पहले यहाँ तक देखते हैं। द पोएम इज ए कमेंट्री ऑन रेसिज्म। ये जो पोएम है वो क्या है? कमेंट्री है, कटाक्ष किया हुआ है किसके ऊपर? रेसिज्म मतलब नस्लवाद के ऊपर। जो नस्लवाद है या मतलब नस्लों के कारण जो हमें भेदभाव किया जाता है उसके
खिलाफ या उसके ऊपर क्या है एक कमेंट किया हुआ है, एंड पॉइंट टुवर्ड द कन्फ्लिक्ट, और पॉइंट किया हुआ है, किसको पॉइंट किया हुआ है, कन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व को, किसके द्वंद्व को, द्वंद्व मतलब कि कन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन कह सकते हैं, कंफ्यूजन है विद इन द प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मीन्स क्या होता है, हीरो या जो मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट। तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है प्रोटोगोनिस्ट का, द स्पीकर, वही हमारा क्या है, स्पीकर भी है इस पोएम का, इज लुकिंग टू रेंट हाउस, जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्पीकर हैं मतलब जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट हीरो हैं वो क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं टू रेंट इन अ हाउस इन लंदन, वो क्या है एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं लंदन में। द स्ट्रगल बिगिंस विद, जो स्ट्रगल है वो क्या है तब स्टार्ट होती है विद हिज कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब कि मान लेना, क्या मान लेना, ऑफ बीइंग अफ्रीकन, कि वो क्या है एक अफ्रीकन है। अ ब्लैक मैन हु स्पार्क्स अप द नोशन ऑफ रेसिज्म, जो ये मैन है वो क्या स्पार्क्स मतलब कि प्रकाश डालता है किसके ऊपर, रेसिज्म की, मतलब कि रेसिज्म के ऊपर प्रकाश डालता है, या वो खुद क्या है उससे घिरा हुआ है या उसका शिकार हुआ है। इन द लैंडलेडी, कैसे, जब लैंडलेडी हु देन डिनाइज, जो क्या कर देती है, डिनाइज मतलब कि मना करना, डिनाई कर देती है, मना कर देती है, डिनाइज मतलब रिफ्यूज भी कह सकते हैं इसका, रिफ्यूज रेंटिंग हिम द हाउस, जो क्या है उसे रेंट पे देने के लिए, घर अपना किराए पर देने के लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि वो कन्विंस कर लेता है कि वो क्या है एक अफ्रीकन है। द फैक्ट दैट अ मैन इज जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज कलर, मतलब फैक्ट क्या है, तथ्य ये है, बात ये है कि जो ये मैन है वो कैसे जज किया जा रहा है, कि उसको कैसे उसका देखा जा रहा है कि सिर्फ वो कलर के कारण, कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैन किस तरीके का है। इवन इन 20th सेंचुरी, कि जबकि जो 20वीं सेंचुरी है, जो 20वीं शताब्दी है, इस रैदर अलार्मिंग, वो क्या है आने वाली है, क्योंकि 19 समथिंग में लिखी हुई थी पोएम, तो क्या है जो 20th सेंचुरी है वो क्या है अलार्मिंग कर रही है, या तो खत्म होने के लिए मतलब कगार पर है, एंड द प्रोजेक्ट ऑफ सोसाइटी, और काम कर रही है एक ऐसे सोसाइटी के ऊपर काम कर रही है वेयर इंडिविजुअलिटी, मतलब कि सब एक बराबर हो जाते हैं, है ना, एकता, इंडिविजुअलिटी एकता पर काम कर रही है, इज एट स्टैक, जो मेन उसका पर्पस क्या है, एकता बनाए रखना। तो क्या है 20th सेंचुरी जो क्या है एक मॉडर्न सेंचुरी मानी हुई है, मॉडर्न टाइम है, उसमें भी क्या है जो रेसिज्म है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है जो ये पोइट है। इस पोएम में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में क्या होता है, जो मैन है वो से एक घर ढूंढ रहा होता है, रेंट के लिए घर ढूंढ रहा होता है लंदन में, तो वो क्या है वो फ़ोन करता है लैंडलेडी को, मतलब कि जिसका किराए का मकान होता है, लैंडलेडी को फ़ोन करता है। लैंडलेडी उसे क्या है जो पूरी लोकेशन होती है, मकान की लोकेशन सब कुछ फिक्स कर देती है, मतलब सारा कुछ उसे बता देती है कि मैं वहाँ नहीं रहती, तुम्हें किसी तरीके का कोई दखल नहीं देगा, मतलब तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो क्या है सब बात पक्की हो जाती है, रेंट भी फिक्स हो जाता है। लेकिन बट when the speaker confessed that he is a African, then she refused. जब वो कन्फेंस कर लेता है, वो मान लेता है कि वो क्या है एक अफ्रीकन है, मतलब कि क्या है एक निग्रो है, तब वो लैंडलेडी क्या है घबरा जाती है या मतलब उसका मन नहीं करता देने का, वो क्या है रिफ्यूज़ कर देती है। फिर थोड़ी देर क्या साइलेंस बनी रहती है, तो क्या है वो क्वेश्चन पुट करती है, जो लैंडलेडी होती है वो क्वेश्चन पुट करती है कि हाउ डार्क इज यू, मतलब कि तुम कितने काले हो। तो मैन सोचता है कि शायद मुझे सुनने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत हुई है, मैं सुनने में गलती कर रहा हूँ, क्योंकि बात तो फ़ोन पे हो रही थी। देन शी रिपीटेड हर क्वेश्चन, तब वो क्या है रिपीट करती है अपने क्वेश्चन का, ऑप्शन ए और क्वेश्चन बी, मतलब क्यों कहती है कि तुम डार्क वाले ब्लैक हो या लाइट वाले ब्लैक हो। देन जो स्पीकर है वो विटली, मतलब कि बहुत बुद्धिमानी से क्या आंसर देता है कि वो ब्लैक है, लेकिन उसकी जो पाम्स हैं, मतलब कि जो हथेलियां हैं, जो मतलब कि लेग है उसके, वो क्या है
सफ़ेद है, और बाकी अगर आप मुझे अच्छे से एग्जामिन करना चाहते हो कलर के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे मिल लो। तब क्या होता है, वो साउंड डाउन कर देती है। जो फ़ोन होता है उसके सिर्फ गिरने के बाद होती है, जो स्पीकर है वो जान लेता है कि क्या है, वो रिफ्यूज़ हो चुका है, मतलब कि उसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है स्पीकर है, हमारे प्रोटोगोनिस्ट है, वो एक बहुत ही विटिंगली, बहुत ही बुद्धिमानी से उसको आंसर देते हैं। किस तरीके से उसने बिना कुछ कहे उस लेडी के ऊपर क्या कर दिया, डायरेक्ट कमेंट कर दिया। और मतलब कि जो रीडर्स हैं, जो हम हैं, मतलब उसके पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर भी एक छाप छोड़ी है कि किस तरीके से जो रेसिज्म है वो 20th सेंचुरी में भी अभी तक बना हुआ है। जो ये पोएम है हमारी, स्पेशली ये रेसिज्म के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें इस पोएम के टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको फिर से रीड आउट करें और इसको नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। देन आवर वीडियो इज फिनिश। वी मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।